रहे, शहीद वीरनारायण सिंह अमर रहे। आज के हमारे इस जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास के इस एक दिवसीय संगोष्ठी के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम सत्र में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। और अभी हम सबको हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो लगातार अपना पूरा समय जनजातियों के विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं, ऐसे अखिल भारतीय हमारे कल्याण संघ के हमारे संगठन मंत्री सम्मानित श्री अतुल जोग जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। मंच पे बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री पवन साय जी, एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। मंचासीन हमारे डॉक्टर अनुराग जैन जी, हमारे माननीय रामनाथ कश्यप जी, प्रसन्ना जी, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। देवियों, सज्जनों और मीडिया के पत्रकार बंधु, समस्त हमारे विशिष्ट जन यहां पर उपस्थित हैं। और ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगातार जनजाति गौरव के विषय को लेकर के जिले स्तर पर, कॉलेजों पर, स्कूलों पर, सभी क्षेत्रों पर हमारे जनजाति महानायकों के और जनजाति संस्कृति को प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला और पूरे देश को एक संदेश गया। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में और जनजातियों के विशेष तौर पे आपकी जो चिंता है और उसको लेकर के आपकी जो कल्पना है, और वो अभी जैसा हमारे प्रसन्ना जी आपके समझ में प्रस्तुत कर रहे थे। और क्योंकि उच्च शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जिस तरीके से काम कर रहा है और हमारे आने वाले पीढ़ी को हमारे जनजाति महानायकों के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो, ये अत्यंत आवश्यक था। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे युवा साथी हैं जिनको पहली बार हमारे जनजाति महानायकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी, उनकी शौर्य गाथा सुनने को प्राप्त हुआ होगा। और बहुत सारे विषय तो क्योंकि हम लोग उसी समाज से हैं, हम लोग के लिए भी एक पहली बार अवसर था कि कई चीजों को हम लोग पहली बार जाना। अभी जैसे आदरणीय से अतुल जोग जी ने कहा कि मानगढ़ के बारे में जो उन्होंने बताया, मानगढ़ को पहले उतना नहीं जानते थे आप लोग, जाना हो। मानगढ़ को पहली बार हमने तब जाना जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर जब कार्यक्रम करने गए, तब हमने जानने का प्रयास किया कि मानगढ़ क्या है, उसमें क्यों जा रहे हैं। तो पता चला कि मानगढ़ में इतनी बड़ी जो नृशंस हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो जलियांवाला बाग के समकक्ष या उससे अधिक करते हैं। वहां पर हमारे जनजाति समुदाय के हमारे बंधु मारे गए। तो कहीं ना कहीं से इन सब बातों को उस समय में जो स्थान नहीं मिला, लेकिन हमारे जनजाति समुदाय उस बात को समझे। इस बात के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक दो विषय कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारा जनजाति समुदाय क्योंकि आध्यात्म में, प्रगति ज्ञान में, संस्कृति की दृष्टि से, औषधि ज्ञान में, इन विषयों पर जो उनकी हमारी जो समृद्धि है, वो समृद्धि और कहीं पर नहीं हो सकती। इसलिए हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना भी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जैसे अंदरूनी क्षेत्र में हमारे जो जनजातीय समुदाय है उनके जो भाषा बोली है, उस भाषा बोली को लेकर के कहा जाता है कि अरे भाई उनकी भाषा बोली समझ में नहीं आता।
तो हम कहते हैं कि भाई जब आप बाहर जाते हो या तो किसी दूसरे देश में जाते हो तो वहां के भाषा के दृष्टि से आप जानकारी लेते हो कि क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वहां आपको भाषा समझ में आती है। लेकिन आप उसी वनांचल में जाते हो तो उसको भाषा आपको समझ में नहीं आती। तो ये तो कहीं ना कहीं से दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड से हमको ऊपर आना है। और एक बात मैं कहूंगा कि हम लोग हमारे जनजातीय समुदाय में शुरू से ही स्वतंत्र रहने की जो हो रही है, पद्धति रही है, वो आज भी है। और स्वच्छंद और स्वतंत्र और प्रकृति के साथ में जो अगाध प्रेम रहा है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में तो ये भी है कि अभी कोई कमर्शियल तो पहले भी नहीं थे, और उन्होंने कभी भी क्या कहते हैं, चाहे खेती हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन्होंने कभी भी कमर्शियल दृष्टि से उन्होंने अपना कहते हैं काम नहीं किया। आज हम लोग मिलेट का हम लोग इतना प्रचार प्रसार सुनते हैं, देखते हैं, चाहे हमारे कोदो हो, कुटकी हो, कोसरा हो, रागी हो, सारे चीज वो अनंत काल से चला आ रहा है, वो तो परंपरा में। तो कहीं ना कहीं से उन चीजों को संरक्षित करके रखने का काम भी हमारे उस समुदाय ने रखा है। और मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र रहने की आदत है और बंधन बनाकर रखने का आदत हमारे जनजातीय समुदाय का नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे पशु पालने की जो पद्धति है अभी अभी विकसित हुई है, नहीं तो आज से वर्षों पहले जब हमारे यहाँ आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जब जाते हैं, आदरणीय पवन साह जी भी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी देखा है कि गांव में हमारे गाय या बैल या फिर हमारे जो पशु हैं उनको छोड़ दिया जाता है। कृषि उत्पादन खेती करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, वो जंगल में चलते हैं, और जब जरूरत रहती है फिर से उसको लेके आते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे लेके आएंगे, तो निकल गया होगा समय, वो उसी जंगल में रहते हैं या फिर थोड़ा दूर रहते हैं, तो इतना हमारे लोगों के पास में जानकारी रहती है कि वो मालूम रहता है कि पशु का भी क्या होता है, उसको चिन्हांकित रहता है कि ये पशु फलना रामलाल का है या श्यामलाल का है, ये तक जानकारी रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी कहते हैं ज्ञान की बात है। और यदि हम बात करें पशुपालन की दृष्टि से, तो मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो जैसे सुअर पालन को लेकर, हमारे यहाँ सुअर पालन भी अभी जनजातीय समुदाय में वर्षों से चली आ रही है। अब पूछेंगे कि वर्षों क्यों किया गया? जब सुअर पालन पशुपालन करने का आदत नहीं था, तो कहीं ना कहीं से अपने सुरक्षा की दृष्टि से, अब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्यों? क्योंकि मुगल काल के समय में हमारे जो जनजातीय समुदाय है वनवासी क्षेत्रों में हमारी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में जो अनाचार किया जाता है, तो उसके कारण से हमारे उस समाज ने एक तरीका अपनाया है कि हम सुअर पालन करेंगे, तो घरों में सुअर पालन चालू हुआ, और उसके कारण से हमारे बहू, हमारी बेटी सुरक्षित करने लगे। तो कहीं ना कहीं से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इन सब बातों को आत्मसात किया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं और उन विषयों पर भी चर्चा होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं आप सबको बधाई देता हूं, और हमारे पूरे मंच पे बैठे हुए जितने भी हमारे अतिथि हैं उनके मार्गदर्शन पर लगातार जो काम किया जा रहा है, मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पे हमारे ये समाज अपने अस्तित्व को पहचाने, अपनी अस्मिता को जाने और अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।